हे गाइस, अब ये और तो आज हम पढ़ने वाले हैं राज्य निर्वाचन आयोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, मेनली इसका कार्य क्या होता है। इसका कार्य होता है चुनावों का संचालन, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। चार शब्द है। संचालन, अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन, ये काम करना होता है। अब देखो क्या क्या कब कब हुआ चुनाव आयोग में, वो देखते हैं। 73वें और 74वें संविधान संशोधन एक्ट 1992। 73 और 74वां संविधान संशोधन एक्ट कौन सा? 1992। इसके अंदर प्रावधान है राज्य निर्वाचन आयोग का। मतलब इसने ऐसा बोला है कि भाई ऐसा कोई आयोग होना चाहिए, ये तो इसने बोला। फिर क्या हुआ? अब ये क्यों होना चाहिए? स्थानीय निकाय जैसे पंचायती राज और नगरीय निकाय है, उसके स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावों के संचालन, अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण के लिए ये दोनों आयोग होने चाहिए। मतलब ये निर्वाचन आयोग होना चाहिए, ऐसा किसने बोला था? संविधान संशोधन 73-74 में बोला था। ठीक है। फिर अब हुआ क्या? पंचायती राज हेतु भाग 9 और अनुच्छेद 243 के मतलब, और नगरीय संस्था हेतु भाग 9 क और अनुच्छेद 243 जेड ए के अंदर प्रावधान है। किसका? इसका राज्य निर्वाचन आयोग का। किसका प्रावधान है? राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। ठीक है, चलो अब क्या है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994। अब एक एक्ट बना, कौन सा? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 120। कौन सी धारा? 120 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 1 जुलाई 1994, है ना, 1 जुलाई 1994 को हुई और स्थापना का आदेश आया 17 जून 1994 को। ठीक है। मतलब सबसे पहले क्या कहा गया कि 73वां संविधान संशोधन जो था 1992 का, इसमें एक उल्लेखित था कि भाई ऐसा कोई आयोग होना चाहिए। फिर पंचायती राज हेतु अगर ये होगा तो उसके अंदर ये था कि पंचायती राज हेतु इसमें किसमें वर्णन है? भाग 9 और 243 क में। नगरीय संस्था हेतु 9 क और 243 जेड के अंदर वर्णन था। ठीक है। फिर यहाँ इसकी स्थापना हुई। ओके, चलो अब मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय इसका क्या है? जयपुर में मुख्यालय इसका। का मुख्यालय? जयपुर में। राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो ये संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक और एक सदस्य निकाय है। कौन सा निकाय है? एक सदस्य, मतलब एक सदस्य होता है, इसमें ज़्यादा नहीं है। अगर हम सेंट्रल की बात करें तो सेंट्रल में बात अलग है, वहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, लेकिन यहाँ पर बात करें तो एक सदस्य निकाय है। संगठन व संरचना की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा, फिर उसके नीचे सचिव होगा IAS रैंक का, फिर उप सचिव होगा, फिर जिला निर्वाचन अधिकारी जो कलेक्टर होता है जनरली वो होगा, फिर RO होगा, फिर BLO होगा। ठीक है, BLO जनरली मास्टर को बनाते हैं, तो ये होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नियुक्ति की बात की जाए इसकी तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल करेगा। मंत्री परिषद कौन? मेनली सीएम और अन्य मंत्री, मतलब चलती सीएम की है, तो सीएम की सलाह पर कौन करेगा? राज्यपाल। ठीक है, कि सीएम जो नाम बोल देगा उसकी सलाह पर कौन कर देगा? राज्यपाल। ठीक है। अभी होता कौन है? ये एक IAS अधिकारी है जो प्रधान सचिव, है ना, या अपर मुख्य सचिव के समकक्ष होगा, मतलब उस लेवल का रैंक होता है इसका। इसकी सेवा शर्तें और पदावधि राज्यपाल डिसाइड करते हैं। कितनी सेवा तक होगा, पदावधि क्या होगी, क्या रूल्स होंगे, वो सब कौन डिसाइड करता है? राज्यपाल। मेनली डिसाइड कौन करता है? मुख्यमंत्री। राज्यपाल तो एक वो है कि उसके जरिए कोई बात होनी है, बाकी करता है मुख्यमंत्री है। फिर देखो कार्यकाल क्या है इसका? कार्यकाल इसका 5 वर्ष या 65 वर्ष। क्या कार्यकाल है? 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो उसके अकॉर्डिंग चीज़ होगी। हटाने की प्रक्रिया क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के समान है। जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं वैसे ही इसको हटाया जाएगा, है ना। संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति इसको हटाएगा। ठीक है। और आर्टिकल कौन सा इसका? 124(4) में इसका प्रावधान है। ठीक है, ये प्रावधान है। अब इसको हटाने की प्रक्रिया, तो हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। ठीक है। क्या क्या होगा? लोकसभा के 100 या राज्यसभा के 50 जो सांसद है वो मिलकर प्रस्ताव लाएंगे। ठीक है। उसमें क्या होगा? फिर जिस भी सदन में प्रस्ताव लाया गया है उसके अध्यक्ष या सभापति प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तो एक समिति गठित होगी। ठीक है। वो समिति फिर जांच करेगी कि क्या ये सही है। ठीक है। समिति में मेंबर कौन होंगे? भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा या अन्य न्यायाधीश होंगे, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा या अन्य न्यायाधीश होंगे, और एक विधि विशेषज्ञ मतलब लॉ का जो विशेषज्ञ है वो होगा। अध्यक्ष ऑब्लिक सभापति को रिपोर्ट देंगे कि भाई ये रिपोर्ट बनाई है। उसको अगर लगता है वोटिंग करवाएगा। वोटिंग में अगर मतदान 2/3 अगेंस्ट में होता है कि भाई इसको हटा दो, तो वो अगले सदन में जाएगा
और वहाँ भी 2/3 से पारित हो गया तो उसको हटा दिया जाएगा। ये तरीका होता है महाभियोग लगाने का। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। हटाने का आधार क्या है वो देखो। हटाने का आधार है अक्षमता, कदाचार, भ्रष्टाचार, ये सब है। त्यागपत्र किसको देगा? त्यागपत्र देगा राज्यपाल को। किसको देगा? ये राज्यपाल को। स्वतंत्रता क्या क्या है? राज्य चुनाव आयोग की स्वतंत्रता क्या क्या है भैया? एक संवैधानिक संस्था है ना, संविधान में उल्लेख है। अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते इनकी सैलरी में। महाभियोग से हटाया जाएगा। वेतन व भत्ते संचित निधि से दिए जाएंगे। ध्यान रख लेना, वेतन व भत्ते कहाँ से दिए जाएंगे? संचित निधि से। कहाँ की? राज्य की। ठीक है। और वेतन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है, 2,25,000। ठीक है, कार्य की बात करते हैं। पहले देखो, चुनाव के पहले क्या क्या कार्य होंगे? चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना। ठीक है, परिसीमन करना और आरक्षण का कार्य, ग्राम पंचायत आदि का गठन वगैरह, ये सब। निर्वाचन सुधार करेगा ये, जैसे ईवीएम है, स्वीप है, ऑनलाइन नामावली है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर जो प्रतिवेदन है, प्रकाशन, वो सब काम करेगा, जैसे कितने चुनाव कराए इन्होंने, कौन कौन से नवाचार कर रहे हैं, क्या क्या और काम कर रहे हैं, ये सब। और चुनाव संबंधी जो विवाद होते हैं उनको न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। ठीक है, आचार संहिता लगी होती है उस टाइम। चलो, फिर चुनाव के समय क्या क्या काम करेगा ये? चुनाव चिन्हों का बंटवारा, आवंटन, मतदाता सूची का नवीनीकरण करेगा ये, आचार संहिता लागू करवाएगा, मतदाता हेतु सुविधा करेगा, निर्वाचन करवाएगा। तो ये सारे काम हैं जो ये करेगा। ठीक है, फिर देखो आलोचना क्या है इसकी? आलोचना है फंड, फंक्शनरी, फंक्शन और वर्कलोड। फंड मतलब फंड नहीं है इसके पास, राज्य पर डिपेंड है ये। फंक्शनरी यानी वर्क फोर्स नहीं है, बहुत कम है। फंक्शन मतलब पावर की कमी है। भारत वाले जो चुनाव आयोग है उसके पास ज़्यादा पावर है, इसके पास नहीं है, वर्कलोड ज़्यादा है। ठीक है, अभी तक वर्ष 2020 तक कुल 11 चुनाव हुए पंचायती राज संस्थाओं के, जिसमें से राज्य चुनाव आयोग ने करवाए 1995 के बाद वाले, जैसे 95 का, 2000, 2005, 10, 15 और 20 वाले। ठीक है, फिर हमारे पास निर्वाचन आयुक्तों की सूची है कि कौन कौन कब से कब तक रहा। ठीक है, तो ट्रिक बनाई है मैंने, क्या है? मर गया नेक आदमी, जीत गया पांडे। मर गया नेक आदमी, जीत गया पांडे, लुभाया मुझे प्रेम ने। मर गया नेक आदमी, जीत गया पांडे, लुभाया मुझे प्रेम ने। मतलब मर गया नहीं, अमर सिंह राठौड़ सबसे पहले हैं। नेक आदमी नेकराम भसीन, ये सेकंड वाले, 2000 से 2002, है ना। जीत गया पांडे, जीत यानी इंद्रजीत खन्ना, 2002 से 2007। पांडे यानी अशोक पांडे, 2007 से 2012। लुभाया मुझे प्रेम ने, राम लुभाया, 2012 से 2017। राम लुभाया एक समिति बनी थी नए जिलों को गठन के संबंध में। ठीक है, फिर प्रेम सिंह यानी लुभाया मुझे प्रेम ने, तो प्रेम सिंह मेहरा 2017 से 2022। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है मधुकर गुप्ता। ठीक है, मधुकर गुप्ता ये वर्तमान में। क्या क्या काम और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं वो देखते हैं। देखो, राजनीतिक दलों को मान्यता नहीं दे सकता ये, वो देगा भारत का चुनाव आयोग। ठीक है, चुनावी अधिसूचना जारी नहीं कर सकता, चुनावी अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकते कब चुनाव हो रहे हैं क्या है। राज्यपाल एक्स्ट्रा कार्य नहीं दे सकता इसको। ठीक है, जो इनके कार्य वही करेगा ये। ठीक है, पहले कार्यकाल 6 और 62 था, 6 वर्ष 62 वर्ष। अभी कार्यकाल कितना है? 5-65 है। कितना है? 5-65 है। ठीक है, और कुछ देख लेते हैं। राजस्थान के वर्तमान राज्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? प्रवीण गुप्ता है। और निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम बहुसदस्य कब बनाया गया था? तो 16 अक्टूबर 1989 को बनाया था, उसके पहले ये एक सदस्य था। ठीक है, वीवीपैट क्या है? तो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिटिंग ट्रेल, ये फुल फॉर्म है इसकी। राजस्थान का कौन सा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा क्रमांक फर्स्ट पर है? तो यह है सादुल शहर। कौन सा है? सादुल शहर। फिर तारकुंडे समिति, गोस्वामी समिति का संबंध कहाँ से है? तो चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार करना, इससे इनका संबंध है। ठीक है भैया, और ये जो था ना बहुसदस्य, ये बहुसदस्य बनाया था, फिर वापस से इसको एक सदस्य बना दिया गया था। ठीक है, तो ये था हमारा राजस्थान चुनाव आयोग। आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पैसे नहीं लग रहे हैं आपके। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो। धन्यवाद।